अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस की नेक्स्ट वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल ऑपरेटर। तो जो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है उसमें जो सिंगल इक्वल है ये असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और राइट साइड पर एक्सप्रेशन या वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू उस वेरिएबल को या कांस्टेंट को आप असाइन कर सकते हैं। और जो डबल इक्वल है इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और रिजल्ट ट्रू फॉल्स की शक्ल में ये रिटर्न करता है। अगर दोनों साइड पर वैल्यूज बराबर हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है और अगर वैल्यू डिफरेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। The assignment operator equal to in C language is used to assign the result of an expression on the right side to the variable on लेफ्ट साइड। यानी लाजमी नहीं एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो, चाहे सिंगल वैल्यू हो या किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो, उसको जो राइट साइड पर है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करते हैं। अगर आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू भी उसको असाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी इसी से करेंगे। द इक्वल टू ऑपरेटर, ये डबल इक्वल लिखा है, इज अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट कंपेयर टू वैल्यूज to determine if the values are equal or not। इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स की शक्ल में होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स, और डिस्कस करें मुख्तलिफ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर तीन हैं जिसमें एंड, आर और नॉट ऑपरेटर होते हैं। नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रिलेशनल एक्सप्रेशन and produce the result as Boolean expression when true or false. They can be used to evaluate more than one relational expression। यानी अगर आपके पास दो relational expression हैं तो आपने उनकी वैल्यू को कंपेयर करना है और उसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। जो एंड साइन है इसके लिए डबल एम्पर साइन यूज करते हैं और आर के लिए हम पाइप साइन इसको कहते हैं। ये बैक स्पेस के नीचे होता है, इंटर के ऊपर अक्सर। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये नॉट के लिए यूज किया जाता है। अब एंड को देख लेते हैं। एंड को अगर सिंपली आप बताएं तो हम ऐसे इसकी तारीफ कर सकते हैं। एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर दैट गिव्स ट्रू रिजल्ट ओनली व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू, अदरवाइज इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट। ये बेहतर है, अगर ये लिखना ये लिख लें। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर डबल एम्पर साइन है। इट इज यूज टू एवेल्युएट टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस और उसके बाद इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी एक्सप्रेशन इज फॉल्स। यहाँ पर एक टेबल में ये बताया गया है, अगर दो एक्सप्रेशन है वन और एक्सप्रेशन टू, तो अगर पहली एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है एंड दूसरी का भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसी तरह अगर पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसी तरह अगर पहली ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी जब दोनों ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आर ऑपरेटर है। इसको डबल ये पाइप साइन के साथ डबल वर्टिकल लाइंस हैं इसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। The symbol used for R operator is this. It is used to evaluate two relational expressions. It gives true result if either expression is true. It gives a false result if both expression are false. यानी R is a logical operator that gives false result when both condition are false, otherwise true। ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इधर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह पहली ट्रू दूसरी फॉल्स फिर ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट नॉट ऑपरेटर है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से शो कर रहे हैं। द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज दिस वन। इट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन। यानी अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ relation expression is false। it gives false result if the relation expression is true। यानी अगर ट्रू है तो इसको नॉट फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो इसको नॉट जो है ट्रू कर देगा। आगे यहाँ पर एक एग्जांपल बताई गई है, तो अपने पास से मैंने एग्जांपल लेनी थी, चलो यही काफी है मेरे ख्याल में। आगे हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उनमें इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, आपके कंसेप्ट इससे ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। फिर
यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है 9 ग्रेटर देन 5, तो इसका रिजल्ट ट्रू है। और यहाँ दूसरी है 50 लेस देन 100, ये भी ट्रू है। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। और यहाँ पहली कंडीशन है 10 इक्वल टू 10, ये ट्रू है। आगे है 30 ग्रेटर देन 50 जो कि फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पर फिर आर का यूज बताया गया है 25 लेस देन इक्वल टू 50। अब 25 लेस तो है ना, इसी तरह दूसरी एक्सप्रेशन है 7 ग्रेटर देन 10 आर इक्वल टू, तो 7 जो है ना इक्वल होता है ना ग्रेटर होता है, तो पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से आर ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पर है 100 ग्रेटर देन 50, तो ये ट्रू है। इसके बाहर उसने ये नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो बाहर नॉट लगाने की वजह से जो ट्रू था उसको इसने फॉल्स कर दिया, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ एक और एग्जांपल दी है 3 ग्रेटर देन 1 एंड दूसरी तरफ है 2 लेस देन 11, जो कि ट्रू है। पहली भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, और दूसरी को इसने नॉट कर दिया। जब नॉट कर दिया तो ये गलत हो जाएगी, और बाद में इनका एंड लिया गया तो ये फॉल्स आएगा। तो एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, इस तरह ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर गलती से शायद ट्रू लिखा गया, तो इसका जवाब फॉल्स आना था। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन क्या होती है कि अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं कि अगर आप यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आपकी पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है और दूसरी चाहे फॉल्स है चाहे यहाँ ट्रू है, तो फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे पहली फॉल्स है दूसरी फॉल्स होने पे फॉल्स, और पहली फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होने पे भी फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब आप एंड कर रहे हो तो एक एक्सप्रेशन फॉल्स होने पर भी फॉल्स हो जाता है, तो लेफ्ट साइड पर अगर फॉल्स है तो राइट को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो फॉल्स ही आना है दूसरी तरफ, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। इसी तरह अगर आप आर ऑपरेटर को देखें, अगर फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड पर वो ट्रू हो तो दूसरी तरफ पर चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो रिजल्ट ट्रू ही आना है, क्योंकि आर में एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है। तो अगर राइट लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो लेफ्ट को राइट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस अमल को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन इज अ टेक्निक that gives the result of expression without computing the whole expression। यानी आप पूरी एक्सप्रेशन को नहीं भी हल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बोथ एंड आर ऑपरेटर परफॉर्म शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन। अब सबसे पहले इसने कहा है एंड की शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन क्या है। इफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एंड एक्सप्रेशन ऑपरेटर, यानी अगर लेफ्ट साइड पर है एंड के जो एक्सप्रेशन वो फॉल्स है, देन द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड इज नॉट चेक्ड, तो राइट साइड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। द रीजन इज दैट द रिजल्ट इज फॉल्स इफ एनी एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो अब लेफ्ट साइड वाली फॉल्स होगी तो राइट चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स ही आना। सो इट डज नॉट नीड टू चेक द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड। इसी तरह शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन और ऑपरेटर की है। इफ द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट साइड of R operator is true, the expression on the right side is not checked। क्योंकि अगर लेफ्ट वाली ट्रू है तो राइट वाली चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो रिजल्ट ट्रू ही आना है। The reason is that the result is true if any expression is true, so it does not need to check the expression on right side। तो उम्मीद करता हूँ ये इतने टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।